हेलो दोस्तों, मैं वीना गौतम। आज मैं आपको सिक्किम में खेले जाने वाले आर्चरी गेम के बारे में बताऊंगी। उससे पहले कुछ बातें सिक्किम की कर लेते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण भारत का अत्यंत ही मनोहारी राज्य है। सिक्किम की रक्षा देवी के नाम से प्रसिद्ध दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा इसके सौंदर्य को और भी निखारती है। एरिया के हिसाब से देखें तो सिक्किम की गिनती भारत के सेकंड लार्जेस्ट स्टेट में की जाती है। यहाँ के मनोरम पर्वत, सुदूर तक फैली हरियाली, झील और झरने पर्यटक को यहाँ आने पर मजबूर करती है। सिक्किम भारत के सबसे सुंदर राज्यों में से एक माना जाता है। भारत का यह राज्य कश्मीर की तरह ही है, पहाड़ों और वादियों से घिरा हुआ। सिक्किम बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। सिक्किम राज्य प्राकृतिक रूप से भारत के सबसे उन्नत प्रदेशों में से एक है। सिक्किम अपने मठों के लिए भी प्रसिद्ध है। सिक्किम में 600 से अधिक तरह के फूल पाए जाते हैं। इस कारण हर वर्ष मार्च से मई के बीच अंतर्राष्ट्रीय पुष्प महोत्सव का आयोजन किया जाता है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। सिक्किम का क्षेत्रफल 7096 वर्ग मीटर है। सिक्किम की जनसंख्या साक्षरता 82.20% है। जनसंख्या सिक्किम की 54,04,93 है। जनसंख्या घनत्व 86% है। जिलों की संख्या 7 है। चलिए अब मैं आपको सिक्किम में खेले जाने वाले आर्चरी गेम की पूर्ण जानकारी देती हूँ। सिक्किम आर्चरी। सिक्किम में कई पारंपरिक खेल प्रसिद्ध हैं, जिससे सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध खेल आर्चरी का खेल है, यानी तीरंदाजी का खेल। सिक्किम आर्चरी के खेल में धनुष और बाण का प्रयोग किया जाता है। सिक्किम में जिस तरह की आर्चरी प्रसिद्ध है उसमें बांस या बैम्बू ही प्रयोग किया जाता है। ये पारंपरिक खेल बैम्बू आर्चरी के नाम से भी प्रसिद्ध है। ये धनुष बाण बांसों को काटकर हाथों से बनाया जाता है। इसे बनाने की कला को एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को सिखाती आ रही है। आर्चरी दो टीम के बीच खेले जाने वाले खेल हैं। इस खेल का मुख्य मकसद होता है टारगेट को अपने बाण से हिट करना। इस खेल में 30 मीटर फीट बाय 1 फीट की दूरी पर एक टारगेट बना होता है, जिसे निशाना बनाना होता है। उस टारगेट पर ज़्यादा से ज़्यादा बाण मारने वाला खिलाड़ी विजय घोषित किया जाता है। सिक्किम में धनुर्विद्या प्राचीन समय से चली आ रही है। धनुर्विद्या की शुरुआत वहाँ के लोगों ने खेल के लिए नहीं, बल्कि जानवरों का शिकार और दुश्मनों से अपनी सुरक्षा करने के लिए सीखी थी। प्राचीन काल में बांस से बने धनुर और बाण शिकार करने के लिए बहुत प्रभावकारी माने जाते थे। धीरे धीरे सिक्किम के लोगों ने आर्चरी को एक मनोरंजन के रूप में भी उपयोग करना शुरू कर दिया। जब फसलों की कटाई के बाद इनके पास खाली समय होता था, तब ये लोग आर्चरी का खेल खेलते थे। आर्चरी सिक्किम की प्राचीन सभ्यता, संस्कृति और परंपरा का प्रतीक है। ये खेल के रूप में सबसे पहले सिक्किम और भूटान के राजाओं के दरबार में खेला जाता था। इस खेल के शाही खानदान के धुरंधर भाग लेते थे, बल्कि राजा भी भाग लेते थे। आर्चरी का पहला खेल रॉयल ग्राउंड में खेला गया, पर धीरे धीरे लोकप्रिय होने लगा। समय के साथ साथ इस खेल के प्रशिक्षण केंद्र भी खुलने लगे। ये आज भी सिक्किम की संस्कृति का अहम हिस्सा है। इसके आगे मैं और बताती हूँ आपको। इस गेम में एक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं, जहाँ पहले निशानेबाज को पुदा कहा जाता है। इनके सबसे अच्छे खिलाड़ी को आखिर के लिए बचाकर रखा जाता है, जिसे मदाह कहा जाता है, यानी कि बेस्ट प्लेयर। प्रत्येक खिलाड़ी को 2 तीर मिलते हैं जो ऑल्टरनेटिव शूट करते हैं। प्लेन एरिया लकड़ी के बने 2 टारगेट होते हैं, लकड़ी के बने होते हैं, जो मैदान के विपरीत छोर पर तय किए जाते हैं। तार के पीछे एक शील्ड रखी जाती है, जिसे बिप कहा जाता है। सिक्किम आर्चरी में उपयोग की जाने वाले कुछ शब्द इस प्रकार हैं। करी का मतलब है 2 पॉइंट्स। डागा मतलब 1 पॉइंट। इस तरह से कुछ 35 अंक तक गेम चलता है। फेरी, एक खिलाड़ी एक लक्ष्य को प्रतिद्वंदी के रूप में मारता है, उसको फेरी कहते हैं। चारों, जब एक ही टीम एक लक्ष्य को हिट करती है तो उसको
दो रेफरी के द्वारा तारीफ की जाना कहते हैं। रेफरी टीम समारोह का आयोजन करती है जिसे चेसी कहा जाता है। जब भी खेल शुरू होता है तब विरोधी टीम शूटर को चिढ़ाने के इरादे से ताना मारा जाता है। ये अनोखा खेल सिर्फ और सिर्फ सिक्किम में खेला जाता है। मुझको आशा है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।